हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडायनेमिक्स क्लासेस से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस टॉपिक से हमारे पास बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और हमारे नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। उस क्वेश्चंस को आपको जवाब देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्या आपको पता है क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? क्योंकि टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आप लोगों को क्लास 11th में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में तो नहीं बताया गया था, लेकिन क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया था। 11th में आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाया गया था, जिसमें मियोसिस और माइटोसिस के बारे में बताया गया था। उसी तरीके से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको मिला होगा एक टॉपिक क्रोमोसोम। उसी क्रोमोसोम के बारे में अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। क्या आपको पता है क्रोमोसोम क्या है? कोई अगर है तो बताएं। तो क्रोमोसोम्स क्या है बेसिकली, अगर ध्यान दिया जाए तो आप देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमेटिड्स का। आपको पता होगा क्रोमोसोम जो है वो किसका कंडेंस फॉर्म है? क्रोमेटिड्स का। तो जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मान लीजिए किसी तरह का कोई एरर आ जाए, ठीक है, किसी तरह का कोई भी स्ट्रक्चरल एरर अगर आता है, ठीक है, तो ये क्या कॉज करेगा? तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मान लीजिए अगर कोई क्रोमोसोम है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो क्या कहेंगे कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है? नहीं। तो इसी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा? डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर दूसरा एक टॉपिक हम आपसे पूछेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। सेल साइकिल और सेल डिवीजन से एक क्वेश्चन है नॉन डिसजंक्शन। नाम सुने हैं क्या? नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? आपको बताया गया होगा क्लास 11th में कि जो क्रोमोसोम्स हैं जब आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सारे क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से इस तरीके से जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये मेटाफेज स्टेज में होता है। मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आता है तो एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट कर जाते हैं और सेपरेट करके अलग हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ क्रोमोसोम्स सेपरेट होने में असफल रह गया, तो कुछ क्रोमोसोम्स जो सेपरेट होने में असफल रह जाते हैं वही आगे जाके क्रिएट कर देते हैं क्या? नॉन डिसजंक्शन। क्या क्रिएट करते हैं? नॉन डिसजंक्शन। और यही नॉन डिसजंक्शन की वजह से आपको पता होगा किसी क्रोमोसोम्स मतलब किसी सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? n रह जाती है, किसी में 2n हो जाती है, ठीक है। ये नॉन डिसजंक्शन है। बेसिकली नॉन डिसजंक्शन होता क्या है? नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम्स आपस में जब एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो वही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज कर देते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे ही है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता क्या है। व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? आप लोग हेडिंग डालिएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिए इधर, आप लोग देखिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू एक्सेस, एब्सेंस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। मान लीजिए किसी सेल में, ठीक है, किसी सेल में एक क्रोमोसोम क्या हो जाए? कम हो जाए। या फिर कोई एक सेल है उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, ठीक है। यहां लिखा हुआ है ना, एक्सेस, एब्सेंस
और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। किसी भी सेल में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है या एब्सेंट कर जाता है यानी घट जाता है, या फिर उनके क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अगर एबनॉर्मल होते हैं, तो वो क्या कॉज करता है? वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज करता है। These arises due to error during cell division। ऐसा क्यों होता है? तो जब सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान जो एरर होता है, उस एरर के वजह से क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रिएट होता है। स्पेशली ये कब होता है? जब मियोसिस होता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या होता है? तो देखिए, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज सबसे पहले पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी दो तरह का होता है। क्या होता है? इनको भी हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। तो आप सब लोग हेडिंग डालिएगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज लिखेंगे। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ऐसे लिख के ऐसे डैश देंगे। सबसे पहला एन्यूप्लॉइडी क्या कह रहा है जरा देखिए तो, occurs due to non disjunction of chromosome। पहला ही लाइन कह रहा है नॉन डिसजंक्शन, मतलब फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेशन। अगर क्रोमोसोम सेपरेट यहां अच्छे से नहीं कर पाता है तो नॉन डिसजंक्शन कॉज करता है। अगर क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट अच्छे से नहीं हो पाते हैं उनके क्रोमेटिड्स, तो वो नॉन डिसजंक्शन कॉज कर देता है। तो एन्यूप्लॉइडी क्यों होता है? कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। occur due to non disjunction of chromosome। ये एन्यूप्लॉइडी होता क्या है तो बता दीजिएगा। जब कभी किसी सेल में या तो गेन या तो लॉस हो वन क्रोमोसोम का, ठीक है, तो वो एन्यूप्लॉइडी कॉज करता है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? बेसिकली किसी भी सेल के अंदर में अगर मान लीजिए एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो वह एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। ये एन्यूप्लॉइडी कितने तरह के होते हैं? कोई अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा। एन्यूप्लॉइडी आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ट्राइसोमी, अनदर इज मोनोसोमी। ट्राइसोमी क्या है? अगर मान लीजिए किसी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए? बढ़ जाए, मतलब हैप्लॉइड सेल है, सॉरी डैप्लॉइड सेल है और उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो ये क्या कॉज करेगा? ये ट्राइसोमी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डैप्लॉइड सेल है उसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? मोनोसोमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोसोमी। याद रखिएगा। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, एडिशनल कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में अगर एक एडिशनल कॉपी तैयार हो जाता है, ठीक है, तो वो ट्राइसोमी होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है भाई? तो 21 क्रोमोसोम का एक और कॉपी तैयार हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन एंड इंडिविजुअल। दूसरा है मोनोसोमी। मोनोसोमी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी सेल में अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो ये क्या कॉज करेगा? ये कॉज करेगा मोनोसोमी। क्या कॉज करेगा? मोनोसोमी। देखिए ध्यान से, लिखा क्या है? लैक ऑफ कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल में अगर एक क्रोमोसोम्स की कॉपी कम हो जाए तो वो मोनोसोमी कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, फीमेल्स में। 44 अलग कर दीजिए। ये जो एक्स एक्स जो होता है ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। इसमें मान लीजिए एक एक्स अगर कम हो जाए, ठीक है, तो क्या आएगा कैरियोटाइप इसका? 44 प्लस एक्स 0, यही ना आएगा, मतलब 45 क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप ये होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ? एक क्रोमोसोम कम हो गया, तब ना उसके बॉडी में 45 क्रोमोसोम दिख रहा है, ऐसे तो 46 होता है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है लैक ऑफ कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल क्या दिया है? टर्नर सिंड्रोम। इसी तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। अगला टॉपिक है
पॉलीप्लॉइडी। इसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में आता है क्या? पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, देखिए तो क्या कह रहा है पॉलीप्लॉइडी के बारे में? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर साइटोकाइनेसिस होने में अगर क्या हो जाए, कोई भी एरर आ जाए या साइटोकाइनेसिस फेल कर जाए तो पॉलीप्लॉइडी कॉज करेगा। रिजल्ट इन इंटायर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसके कारण उस सेल में क्रोमोसोम का सेट क्या दिखेगा? एक्स्ट्रा दिखेगा। ये ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में कम दिखता है। ज्यादातर किस में दिखता है? प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? ये कम दिखता है। आइए अपने आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेजर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सबसे पहला है क्या? डाउन सिंड्रोम। बहुत अच्छे से आप सुनिएगा और बहुत अच्छे से इसको आप नोट डाउन भी कीजिएगा। लिखा क्या है? डाउन सिंड्रोम। लिखा है यहां डैश देके क्या? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। मतलब इसका यही हुआ कि इसमें एक एडिशनल कॉपी हमें दिखेगा, वो भी कितने क्रोमोसोम नंबर पे? 21 क्रोमोसोम नंबर पे। आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका कॉज क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 लिखा है ना, जिसके वजह से उसका कैरियोटाइप कैसा हो जाएगा? उसका कैरियोटाइप होगा, ऑलरेडी उसके बॉडी में 46 क्रोमोसोम थे, एक उसमें बढ़ गया तो कितना हो गया? 46 की जगह पे क्या हो गया? 47। देखिए यहां लिखा हुआ होगा कैरियोटाइप 47 क्रोमोसोम्स, यानी 2n+1 का हमें अरेंजमेंट दिखा है। ठीक है, तो 2n+1 यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो ये क्या कॉज कर दिया? ठीक है, यही तो ट्राइसोमी कहला रहा है। हाँ, और यही कॉज कर दिया क्या? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा क्या? तो इसमें दोनों अफेक्टेड होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। ऐसा नहीं कि केवल मेल के लिए होता है कि या फिर केवल फीमेल के लिए होता है। सिम्टम्स क्या दिखेगा? डाउन सिंड्रोम अगर किसी को हुआ होगा तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्या है पहला सिम्टम? शॉर्ट स्टैचर्ड, ए स्मॉल राउंडेड हेड। कद छोटा होगा, सर एकदम छोटा और गोल होगा। मेंटली रिटार्डेशन होंगे उनमें, प्रोट्रूडिंग टंग होगा, ब्रॉड पाम विथ साइमन क्रीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी दिखेगा। ठीक है, डिटेक्टेड वाया, कैसे डिटेक्ट करेंगे? डिटेक्टेड वाया पेरेंटल कैरियोटाइपिंग, यानी एम्नियोसेंटेसिस प्रोसेस से हम इस डाउन सिंड्रोम को पता कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा इस पे? कॉज, कैरियोटाइप और ये। जब आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ये भले ही आप मेंशन कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में ये आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इन पे बन जाएगा, इन पे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, याद रखिएगा। मैं लास्ट में अभी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा भी। आइए अगला जो हमारा डिसऑर्डर है वो है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। लिखा हुआ है डैश देखे क्या? XXY क्या? सिंड्रोम। मतलब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा ध्यान से, कॉज में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल। मेल में ऑलरेडी 46 क्रोमोसोम होता है उनके बॉडी में। देखा जाए तो आप इस तरीके से आप इसको पहले लिखिए। ठीक है, आप लिख दिए, पता चल गया भाई 44 क्रोमोसोम तो दोनों में सेम रहते हैं। ठीक है, ये एक्स और वाई यही तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम है, और इसमें इसके एक और एक्स क्या हो जाना? बढ़ जाना ही कहलाता है क्या? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। देखिए ऑलरेडी उनके बॉडी में 44 क्रोमोसोम्स और एक्स और वाई था, यानी 46, लेकिन एक एक्स बढ़ जाने से, ठीक है, ये क्या हो गया? ये कैरियोटाइप आएगा कितना? 47। 47 और कॉमा देके लिखा रहेगा XXY। देखिए यही लिखा हुआ है कैरियोटाइप में 47 XXY, यानी इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया। तो एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने से क्या होगा भाई? जरा देखिएगा, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाने से, देखिए सेक्स तो जाहिर सी बात है, ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम केवल मेल्स में दिखेगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या दिखेगा? टॉल स्टैचर्ड होगा, कद तो लंबे होंगे, लेकिन फेमाइन बॉडी फीचर्स होंगे। गाइनोकोमास्टिया मतलब
ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा उस मेल में। अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, टेस्टिस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं हाइपोगोनाडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपोगोनाडिज्म। ये इस तरीके के मेल जो है वो स्टेराइल होते हैं, बिल्कुल। पुअर बियर्ड ग्रोथ, सॉफ्ट वॉइस, पुअर बियर्ड ग्रोथ होगा और वॉइस कैसा होगा? सॉफ्ट। क्यों होता है? ड्यू टू मियोटिक नॉन डिसजंक्शन इन फादर और मदर। फादर और मदर में जब मियोटिक नॉन डिसजंक्शन होता है तो बच्चे में किनफिल्टर सिंड्रोम दिखता है। ये बात आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा इसका भी कॉज, कैरियोटाइप और सेक्स। सिम्टम्स अपने बोर्ड्स के लिए। अगला जो हमारा डिसऑर्डर है वो है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें लिखा हुआ है X0 सिंड्रोम। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें भी क्या कह रहे हैं? कॉज एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। मतलब पहले तो आप ध्यान दीजिए, ये किस में दिखता है? ये फीमेल में। ठीक है, फीमेल का क्रोमोसोम यानी कैरियोटाइप ये है। ठीक है, 46 उनके बॉडी में होता है क्रोमोसोम, इस तरीके से व्यवस्थित होता है वो। इसमें एक एक्स क्या हो जाना? कम हो जाना। मतलब 2n-1 वाला अरेंजमेंट अगर दिखेगा तो क्या हो जाएगा? मोनोसोमी कहलाएगा। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है, एक इसमें कम हो गया, यानी 46 में एक कम हो गया तो 45 ही ना क्रोमोसोम दिखेगा, यानी 45, X0 यही तो होगा। देखिए तो कैरियोटाइप लिखा होगा 45X0, ब्रैकेट में लिखा है ना 2n-1, यानी 2n-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोसोमी को। अब बताइए, अगर मान लीजिए किसी फीमेल में एक एक्स कम हो जाए, केवल एक ही एक्स रहे, तो कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटीज उसमें दिखेगा ना। आइए तो देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होगा। अगर कोई भी फीमेल अगर इस रोग से ग्रसित होगी तो वो फीमेल स्टेराइल होगी, अंडर डेवलप्ड ओवरी होंगे, मतलब उनकी ओवरी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगी। रूडिमेंट्री यूटेरस होगा, नो मेंस्ट्रुएशन, कोई भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, शॉर्ट स्टैचर्ड, वेब्ड नेक, पफी फिंगर्स एंड टोज, छोटे छोटे से फूले फूले से उनके पैर के उंगलियां और हाथों की उंगलियां होंगी। वेब्ड नेक तो होगा और शॉर्ट स्टैचर्ड मतलब कद छोटा होगा। ओनली नोन मोनोसोमी वायबल इन ह्यूमन, यही एक मोनोसोमी अभी तक पता है ह्यूमन में, और ऐसा कोई मोनोसोमी हमें नहीं पता चला है। ठीक है, याद रखिएगा इसका भी कॉज, कैरियोटाइप और सेक्स। अगला जो है वो है क्या? क्राइडुचेट सिंड्रोम। ये एक्स्ट्रा एक सिंड्रोम मैं पढ़ा रहा हूं आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? कॉज में डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। ठीक है, जब कभी ह्यूमन बॉडी में 5th क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म क्या हुए रहेंगे? डिलीट हुए रहेंगे, तो वही कॉज कर देगा क्या? क्राइडुचेट सिंड्रोम। अच्छे से पढ़िएगा, क्राइडुचेट सिंड्रोम। ठीक है, नेम का मीनिंग क्या होता है जरा देखिए तो? क्राई ऑफ द कैट, मतलब इन्फेंट्स क्राई रिसेंबल्स किटेन। एक बच्चा अगर रोएगा तो लगेगा कि बिल्ली रो रही है, वही सिम्टम्स है क्राइडुचेट का, याद रखिएगा। सिम्टम्स क्या दिखेगा? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, इसमें काफी ज्यादा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगा जिसमें भी ये रोग दिखेगा। माइक्रोसेफेली, लो बर्थ वेट और राउंड फेस इसके सिम्टम्स हैं। किसके? क्राइडुचेट के। इसका भी आप याद रखिएगा, कॉज, मीनिंग नेम का और ये सिम्टम्स। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? क्या मोनोसोमी की वजह से कि ट्राइसोमी की वजह से? यहां भी ट्राइसोमी है और यहां डिलीशन, तो डिलीशन तो होगा नहीं, मोनोसोमी होगा नहीं, ट्राइसोमी की वजह से होता है। सोच लीजिएगा, हम इन दोनों को भी काट सकते हैं। आप बताइए। हम लोग पढ़े हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा आप, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 के वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल विथ फेमाइन ट्रेट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। बताइए, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या क्रेडुचेट सिंड्रोम? इसका जवाब आप लोग दीजिए। हाँ, इसका जवाब होगा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या, टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स इन ए फीमेल विथ हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? बताइए तो, टर्नर सिंड्रोम जो है रिजल्ट्स इन ए फीमेल विथ हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, उनमें कितना क्रोमोसोम्स दिखता है? हाँ, याद है आपको? याद है तो जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 45। याद होगा, अभी आपको बताएं, एक एक्स कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमोसोमल कंपोजिशन ऑफ अ पर्सन विथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम? बताइए। हाँ, मेरे हिसाब से तो 47, XXY यही होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स कैट लाइक क्राई इन इन्फेंट इज ऑब्जर्व्ड इन विच डिसऑर्डर? इसका जवाब क्राइडुचैट सिंड्रोम। अभी बस जस्ट मैंने आपको नेम का मीनिंग बताया था, ठीक है, उसमें आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, पॉलीप्लॉइडी इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, बताइए तो, पॉलीप्लॉइडी किस में होता है? बताया था मैंने, एनिमल्स में, ह्यूमंस में नहीं होगा, रेयर होता है। बैक्टीरिया में तो होगा नहीं, प्लांट्स में। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम इज द ओनली वायबल मोनोसोमी इन ह्यूमन? ये भी मैंने अभी तुरंत ही आपको पढ़ाया है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम कॉज डाउन सिंड्रोम? बताइए तो, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर व्हाट? 21। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, और याद करके अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।